हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज एक किसान है, ये वीडियो इतनी शेयर करना, क्योंकि जो किसान होगा वही वीडियो शेयर करेगा, क्योंकि आजकल जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद जो भी सैलाब आया, रामगंगा में सैलाब आया, बारिश की वजह से क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स हुई, ज़्यादा किसान को प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वीडियो वही शेयर करेगा जो किसान होगा। ठीक है, इतनी शेयर करेगा, इतनी शेयर करना, ठीक है। सबको पता चल जाए कि जब किसान को कोई समस्या होती है तो कोई सुनने वाला नहीं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आज चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं जो सैलाब आया किस तरीके से, बहुत ही जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आए थे, बुरी तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बूढ़ चुकी है। बिल्कुल जो बाजरा होता था, बाजरा होता है, धान होता है, तिली होती है, उड़द होती है, पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम चलते हैं, किसानों से पूछते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद किस तरीके से पूछते हैं, तो इनसे पूछते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राजवीर। तो आपकी कितनी फसल थी? 5 बीघा। 5 बीघा? हाँ। तो 5 बीघा क्या क्या था उसमें था? में धान ही थे, इधर देखो, इधर बाजरा तो, जोर से बोलो थोड़ा। धान थे, बाजरा तो, सिवाला तो सब बूढ़ गए। तो इनका ये कहना कि उसमें धान भी थे, बाजरा भी था, सिवाला था, उसके बाद उड़द भी थे, जो पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता अपनी तरफ से लगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसके बाद ब्याज पे लेके लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद ब्याज पे लगाने के बाद उसके भी फसल से बिल्कुल ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो को इतना शेयर करिएगा ना, इतनी शेयर करिए, सबके सामने सबके पास पहुँचनी चाहिए, और उसके सबको पता चल रही है। जैसे जब किसानों को कोई समस्या होती है तो कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, क्योंकि एक साल बहुत होती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो तो इनसे पूछते हैं। ठीक है, इनके धान काफ़ी थे, उसके बाद बाजरा भी था इनका था, उसके बाद उड़द भी थी, तो तिली भी इनकी काफ़ी है, जो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पानी जहाँ तक आपकी निगाह जाए वहाँ तक आपको सिर्फ पानी आपको देखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो बाजरा बिल्कुल बूढ़ा हुआ है, तिली यहाँ पर कटी थी, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल निकाल नहीं पाए, जब निकालने गए तो बिल्कुल बूढ़ चुकी है। ठीक है, इनसे पूछते हैं इनकी कितनी फसल थी। ठीक है, यहाँ से देखिए। हाँ, तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजपाल है। ब्रजपाल, कहाँ रहते हो? चकवा में रहते हैं। तो इनकी आपकी कितनी फसल थी? हमारी फसल थी, बाजरा था 15 बीघा और लगभग 40 बीघा धान, और तिली थी 10 बीघा और उड़द थे। तो आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं था? ऐसा नहीं, पूरी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आपके पास ऐसा कोई साधन है जो अपनी तरफ से पैसे लगा सके? कुछ नहीं तो है। आपने किसी से लिया होगा ना? सब ब्याज पे लिया, 30-40 हज़ार रुपये ब्याज पे लेके और सब फसल में लगाया। तो आप समझ सकते हैं, जो ब्याज पे लेके पैसा लगाए, उसके बाद 40-50 बीघा जिसकी फसल उसकी पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उसके बाद आजकल क्या होते हैं, किसान क्या होते हैं, अपनी सिर्फ फसल पर ही डिपेंड होते हैं। अगर उसकी सोच सकते हैं, उसके बाद उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और पूछते हैं, तो इनसे पूछते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपको? हमारा नाम है रामशरण लाल। आपकी कितनी फसल है? हाँ, घर की थी 10 बीघा फसल। 10 बीघा? जोर से थोड़ा बोलो। 10 बीघा फसल थी घर की। तो उसमें क्या क्या था? 5 बीघा थी वो धान, और 4 बीघा बाजरा, 1 बीघा तिली, 10 बीघा। तो आप देखो, जिनकी 10 बीघा फसल हो, ठीक है, तो आपने भी पैसा उसके बाद ऐसा कोई किसान नहीं होता, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा अपने घर से लगाएं। ठीक है, आज के किसान, ये बताओ, अगर आप समझ सकते हैं ऐसा कोई किसान नहीं, तो बहुत सारे, कम से कम 90% ऐसे किसान होते हैं जिसमें कोई नौकर पैसा कोई घर में नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उसके मजदूरी करके कैसे भी करके उधार लेके ब्याज पे लेके पैसा लगाते हैं, और उसके बाद ही फसल नष्ट हो जाए। आप समझ सकते हैं, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, आप इनका दुख समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलते हैं, इनसे पूछते हैं। ठीक है, इनसे पूछते हैं इनकी जो फसल थी। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदयवीर है। उदयवीर। तो कहाँ रहते हैं आप? हजरतपुर। तो आपकी कितनी फसल थी? 16 बीघा। 16 बीघा, जिसमें क्या क्या था? खाली मतलब तिली थी, सब पूरी तिली थी। हाँ। और धान थी? धान थोड़े थे, मतलब 5 बीघे। तो तिली आपने थोड़ी बहुत उठा ली कि नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं उठाया। हाँ, बिल्कुल। देखो समस्या कहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं। देखो, अब बारिश हुई थी, 2 दिन लगातार बारिश हुई, आपको पता ही होगा। 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से उसके बाद क्या हुई, सैलाब आया, उसमें फसल नष्ट हुई। सैलाब आने की वजह से तो उसमें फसल नष्ट, अगर सैलाब 8 दिन में आता, 15 दिन में अगर धीरे धीरे आता, तो किसान क्या होता, अपनी फसल को पूरी अच्छी तरीके से उठा लेता, उसे पता था पानी आ रहा है। लेकिन उसके बाद
8-10 साल के बाद ऐसा पानी आया, कभी पानी आता नहीं था, लेकिन इस बार आया। इसके लिए किसान क्या कर, इतना पानी नहीं बढ़ेगा, इतना पानी नहीं बढ़े, इसलिए उसने फसल नहीं उठाई, इसलिए उसकी फसल पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो गई, बिल्कुल उसके घर पे अनाज नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो चलते हैं और लोगों से पूछते बैठे हुए हैं, उनसे चलते हैं। यहाँ पर किसान लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं उनकी जो फसल थी किस तरीके से नष्ट हुई और कितनी फसल थी। ठीक है, इनसे पूछते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हीरालाल। तो कहाँ रहते हैं? अरे हम ये चकवा रहते हैं। तो आपकी कितनी फसल थी? हमारी फसल थी 10-15 बीघा, सब चली गई। वो तिली और बाजरा धान तो कटे कटाए चले गए, एकदम सैलाब ने दाब लिया और सब चले गए। यानी उसके बाद जिन्होंने धान काट दिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि सैलाब जो गंगा में आया कितनी तेज़ी से आया होगा, क्योंकि जिन्होंने धान काट दिए, उसके धान काटने के बाद दूसरे दिन आए, उसके बाद वो बिल्कुल नाव की तरह चलने लगे। तो आप सोच सकते हैं कि सैलाब जो गंगा में सैलाब आया कितनी तेज़ी से बाढ़ आई। ठीक है, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सबको पता चल पाए। ऐसे बिल्कुल उसकी कितनी उठा ली होगी? 10 बीघा आपने थोड़ी बहुत कुछ नहीं, कुछ तो प्राप्त कर कुछ लिया? नहीं प्राप्ति किया। देख सकते हैं बिल्कुल जो भी किसान यहाँ पर थे, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल हासिल नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ तक आप यहाँ पर देखिए, जहाँ तक आपको निगाह जाएगी वहाँ तक आपको बिल्कुल पानी पानी दिखाई देगा। देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल जो थोड़ा सा अगर बचा भी है वो सिर्फ यहाँ पर सड़क पड़ी हुई है, तो वही आपको। तो चलते हैं, इनसे पूछते हैं। ठीक है, इनके भी धान थे, उसके बाद देखने आए थे। यहाँ पर देखो कितना पानी बढ़ा हुआ, कितना कम गया। बिल्कुल रोज़ किसान आते हैं देखने के लिए कितना पानी कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ। तो इनसे पूछते हैं। तो चलते हैं आगे। उसके बाद जो किसानों ने लगाए हैं, जो धान काटे हुए हैं ना, तो वो किस तरीके रोड पे डाल दिए उसको झाड़ने के लिए। तो वो देखते हैं कितने जो लाए हैं खेत से। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, जो किसानों ने जो खेतों में से अपने जो बाली काटी, यानी थोड़ा सा अगर रह गया, थोड़ा सा जिनका ठेरों पे था, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद पल्ली लेके गए, उन्होंने क्या किया, उसको दराती से ऊपर से कपड़ लिया। उन्होंने कहाँ पर डाले, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी निगाह वहाँ तक आपको पानी दिखाई देगा। तो पानी की वजह से उन्होंने क्या किया, रोड पर डाल दिया। ठीक है, तो रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखो आपके सामने आपको जो पुल दिख रहा होगा। ठीक है, आपको गंगा दिखाते, गंगा में कितना पानी है। तो चलते हैं, पुल के ऊपर से चढ़ के देखते हैं उसके बाद किस तरीके से पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उसको आपको दिखाएंगे। थोड़ा आइए पास में, थोड़ा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते, इधर से रोड गया हूँ। ठीक है, इधर से देखिए बिल्कुल चारों तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ से देखिए पानी आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। जो किसान की जो फसल नष्ट हुई आप देख सकते हैं। इधर से देखो धान खड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बूढ़ चुके हैं। वहाँ से उसके आगे आपको तिली दिख रही होगी, जो उसके बाद बिल्कुल किसान निकाल नहीं पाए। जब तक निकालने गए तब तक उसमें पानी भर गया था। आप सोच सकते हैं जो गीली फसल होती है उसमें किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई फसल निकलेगी नहीं। तो उसमें बिल्कुल बूढ़ी पड़ी, आप देख सकते हैं वहीं पर पूरा रखी हुई, यानी फसल उनकी रखी हुई है। ठीक है, तो किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि उसके बाद कुछ तो बनाइए। उसके बाद क्योंकि पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, कोई अगर हीरो होता है, कोई हीरो नहीं होती है, तो वीडियो वहीं पर बनाते हैं। उसने क्या पहना, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, तो उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं। लेकिन आजकल क्या पत्रकार क्या करते हैं, उसकी वीडियो नहीं बनाते हैं। जहाँ किसानों की कोई समस्या होती है, किसानों की प्रॉब्लम्स होती है, कोई गरीब व्यक्ति कोई समस्या होती है, वहाँ पर पत्रकार पहुँचते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कुछ वीडियो बना दी, उनसे पूछ लिया जाए किस तरीके की समस्या है। ठीक है, तो आप इनसे पूछते हैं किस तरीके की समस्या है, कितनी फसल थी, कितनी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या, तो इनसे पूछते हैं। ठीक है, किस तरीके इनकी जो जितनी फसल थी कितनी बर्बाद हो चुकी है, कितनी निकाल चुकी। तो क्या नाम है आपका सर? सर जी हमारा नाम नरेंद्र कुमार है, कोहली। हमारे धान थे 50 बीघे लगभग, उसमें 50 बीघे में तिली भी थी, उड़द भी थे, वो सभी डूब गए, बिल्कुल बेकार हो गए, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डूब गए। ये वीडियो देख के ही लोगों के लिए पता लगेगा हाँ इनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। हम बताओ सर, बच्चे कैसे पाले, कैसे क्या करें, हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। अब बताओ किसका सहारा ले, सरकार से, प्रशासन से। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भी सहायता बन सके वो करें। कुल मिला के बस इसी पे हमारा ध्यान है कि आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करने, जिसके ये सबके पास वीडियो हमारी शेयर करें, लाइक करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बस हमारे तो बच्चे बस जैसे। ठीक है, तो इनका कहना है कि इनकी जो 50 बीघा ज़मीन थी, ठीक है, जिसमें धान भी थे, उड़द भी थे, उसके बाद तिली भी थी, यानी हर तरीके से जो फसल थी जो यहाँ पर होती है, वो जो हो सकती है यहाँ पर फसल, वो हर तरीके की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी पानी की वजह से। तो इनका उसके बाद इनकी भी कोई घर में कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं जो अपनी तरह से पैसे लगा चुके हैं, वही आपका वो ब्याज लेकर लगाते हैं।
और किस तरीके से ये काटेंगे आप समझ सकते हो, ठीक है। इनसे पूछते हैं, इनकी काफ़ी ज़मीन हमें पता भी है, ठीक है। इनसे पूछते हैं कि तो क्या नाम है आपको? राजवीर। राजवीर कहाँ रहते हैं? हजरतपुर। तो आपकी कितनी ज़मीन थी? करीब 40 बीघा धान चले गए हैं और 20-25 बीघा तिली चली गई है और बाजरा चलो वो है करीब 20 बीघा। तो 40 बीघा इनके धान चले गए। 40 बीघा धान भी थे, उसके बाद 20 बीघा तिली भी थी, उर्द भी थे, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं यहाँ उसके बाद पानी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बात इतना ही कर सकते इनका। उसके बाद इनकी थोड़ी इतनी हेल्प कर सकते हैं ना, जो वीडियो आप देख रहे हैं बस उसको शेयर कर देना। तो आप आगे देखिए, यहाँ से हमने आपको बताया था, आपको गंगा दिखाएंगे, गंगा में जितना पानी है, ठीक है। यहाँ से देखो आप, तो निगाह वो आपको हजरतपुर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको ये पुल दिख रहा है, पुल के जहाँ पर आपको चकबा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जहाँ तक आपको निगाह जाएगी वहाँ तक आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है। इधर देखोगे, इधर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपनी फसल को किसी ने घुइया भी की है, तुरई भी की, यहाँ पर अपना बरियाना किया है। तो पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो गया, बूढ़ गया। यहाँ पर देखो भूस भी लगा हुआ है, उनके भूस पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। अब देखो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। वो इतना तो कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सबके पास पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बस एक उंगली करके कमेंट तो कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं, जिसको पता चल पाए किसानों की समस्या क्या होती है, समस्या उसकी किस तरीके से। इस साल यानी पहले लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में उसकी समस्या बारिश की वजह से, अगर तो चलो बारिश नहीं होती तो कम से कम जो उस पार के थे वो धान तो कम से कम बच जाते। उस 2 दिन जो लगातार बारिश हुई उसकी वजह से उस पार की जो धान बर्बाद हो चुकी है। उसके बाद जो बाढ़ आई तो उसके इस पार भी क्या हुई, जिनके भी धान थे, तिली थी, उड़द थी, वो भी पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं किसानों को किस तरीके से जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत करें, एक साल किस तरीके से काटेंगे, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए।